प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आज का विषय है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महत्तम का अर्थ है सबसे बड़ा, हाईएस्ट। समान का अर्थ है बराबर और अपवर्तक का अर्थ है फैक्टर। समान, अपवर्तक, कॉमन फैक्टर अर्थात सबसे बड़ा समान गुणनखंड। आइए जानते हैं अपवर्तक क्या होता है। किसी संख्या की अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं। जैसे 15 के अपवर्तक क्या है? 1, यानी 1 से 15 विभाजित हो जाएगा। 3, 3 पाँचे 15, 5, 5 तियां 15 और वह संख्या स्वयं 15। किसी संख्या का अपवर्तक कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है, अर्थात किसी संख्या का अपवर्तक, सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है और सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। तो आइए देखते हैं कि समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं, 15, 18 और 21। इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 15 के अपवर्तक लिखेंगे। तो 15 के अपवर्तक 1, 3, 5, 15। 18 के अपवर्तक 1 से भी 18 विभाजित होगा। 2 9 18, तिरछा 18, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18 और 18 स्वयं, यानी इसके अपवर्तक हो गए 1, 2, 3, 6, 9, 18। 21 के अपवर्तक देखिए, 1 से 21 विभाजित होगा। 3 7 21, 7 तिरिक 21 और 21 से करने 21। इसके अपवर्तक ये हो गए। अब हमें तीनों संख्याओं के अपवर्तक मिल गए हैं। अब हमको देखना है कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी तीनों में उभयनिष्ठ कौन कौन सा है। तो देखिए यहां पर 1 तीनों में है, समान है। तीनों के अपवर्तकों में 1 समान है। फिर यहां पर तीनों ही संख्याओं के अपवर्तकों में 3 समान है। इसके बाद कहीं भी समानता नहीं मिलती है। इसमें अब देखिए, हम लोगों ने अपवर्तक ढूंढा, उसके बाद अपवर्तकों में समानता ढूंढी। अब हमको ढूंढना है महत्तम, यानी ये समान अपवर्तकों में अधिकतम क्या है। अधिकतम है 3। तो 15, 18 और 21 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 3। ठीक है, आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यहां देखिए, 36 और 54 के अपवर्तकों को देखिए और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 36 के अपवर्तक, यानी 36 को पूरी तरह से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं कर सकती हैं। तो या एक तरह दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 36 किन किन पहाड़ों में आता है। तो 1 के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती हैं। 2 के पहाड़े में 2 अठरहियम 36, 3 के पहाड़े में 3 बरहियम 36, 4 के पहाड़े में 4 नवा 36, 6 के पहाड़े में 6 छा के 36, 9 के पहाड़े में 9 चौक 36, 12 के पहाड़े में 12 तियां 36, 18 के पहाड़े में 18 दूनी 36 और 36 से करने 36, यानी कि इन सभी संख्याओं से 36 पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 54 का देखिए, 1 के पहाड़े में 1 54 में 54, 2 के पहाड़े में 27 दूनी 2 27 54, 3 के पहाड़े में 3 अठरहियम 54, 6 के पहाड़े में 6 नवा 54, 9 के पहाड़े में 9 छके 54, 18 तियां 54, 27 दूनी 54 और 54 इकन्ने 54। तो ये वे संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में 54 आता है, या वे एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 54 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं। क्योंकि किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है और सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। तो यहां हमने 36 और 54 के अपवर्तक ढूंढ लिए हैं। अब हम समानता ढूंढेंगे अपवर्तकों में। तो देखिए, यहां 1 दोनों ही संख्याओं के अपवर्तकों में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, फिर 6 दोनों संख्याओं के अपवर्तकों में है, 9 भी दोनों संख्याओं के अपवर्तकों में है,
12 नहीं है, उसके बाद 18 दोनों संख्याओं के अपवर्तकों में है, समान अपवर्तक है। 1 समान अपवर्तक है, 2 भी समान अपवर्तक है, 3 भी, 6 भी, 9 भी और 18 भी। इसके बाद कोई भी समान अपवर्तक नहीं मिल रहा है। तो इसमें इन सभी में महत्तम क्या है? 18। अतः 36 और 54 का महत्तम समान अपवर्तक है 18। आसान है ना? तो इस प्रकार से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समान अपवर्तक निकाल सकते हैं। महत्तम समान अपवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स क्यों? क्योंकि इन समान संख्याओं में 18 सबसे बड़ी कॉमन संख्या है, जिससे कि ये दोनों ही संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। 18 दूनी 36, 18 तियां 54। इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। समझ में आ गया? एक और चीज देखते हैं, सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो 15 के अपवर्तक देखिए, 1, 3, 5, 15, यानी 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 15। 16 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 16, 2 × 8 = 16, 4 × 4 = 16, 8 × 2 = 16, 16 × 16। हम जानते हैं कि क्रमागत आने वाली संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनके जो अपवर्तक हैं उनमें कहीं भी समानता नहीं मिलती है। कहां मिलती है? सिर्फ 1। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है, सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। 1 से ही ये दोनों विभाजित हो सकते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव ही 1 होता है। इस प्रकार इस पाठ में हम सीख गए हैं, 1 सभी संख्याओं का सार्वभौमिक और सबसे छोटा अपवर्तक होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उन संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व अपवर्तक हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, परंतु दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।